देव करेगा मेघा से शादी। लेकिन शादी के मंडप में जब वसुधा सब कुछ सच बता देगी कि मेघा करिश्मा की बहन है, तब मेघा उठाएगी एक बहुत बड़ा और घटिया कदम। वह बंदूक उठाकर वसुधा पर तान देगी, लेकिन ठीक समय पर मौके का फायदा उठाते हुए देव मेघा से बंदूक छीन लेगा। जी हाँ, सीरियल अवस्था का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, जहां देव मेघा से प्यार का नाटक कर रहा है ताकि वह सच्चाई जान सके कि आखिर मेघा है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। उसे शक हो गया है कि मेघा कोई बिजनेसवुमन या पेंटर नहीं, बल्कि किसी दुश्मन द्वारा भेजी गई चालबाज है जो उसे और चंद्रिका को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वहीं वसुधा उसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में लगी है और देव भी अपनी चालें चल रहा है ताकि मेघा खुद ही सच्चाई कबूल कर ले। इन दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखकर वसुधा को बहुत बुरा लग रहा है। भले ही देव को ये महसूस न हो कि वह वसुधा से प्यार करता है, लेकिन शादी तो हो चुकी है और वसुधा ने उसे अपना पति मान लिया है। अब कहानी एक धमाकेदार मोड़ पर आ गई है। वसुधा यह सब देखकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी सावित्री आती है और कहती है, लाडो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर, अपनी माता रानी पर विश्वास रख, वो सब अच्छा करेंगी। वहीं वसुधा कहती है कि अगर मेघा किसी की जिंदगी में आई है तो ज़रूर कोई रिश्ता बना होगा, तभी तो आई है। लेकिन बहुत जल्द वसुधा को पता चलने वाला है कि मेघा और करिश्मा बहनें हैं। जब यह सच्चाई सामने आएगी, वसुधा सबके सामने उसे उजागर करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसकी ये चाल नाकाम हो जाएगी क्योंकि करिश्मा की बहन मेघा बहुत चालाक और होशियार है। वह पहले ही इस सच्चाई को छिपाने के सारे इंतजाम कर चुकी होगी। वज्रा के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण वसुधा मेघा पर आरोप नहीं लगा पाएगी। फिर वसुधा देव को बताएगी कि उसे लगता है मेघा और करिश्मा के बीच कोई कनेक्शन है। उसने मेघा को जेल जाते देखा है और जब वह उसके साथ मार्केट गई थी, तब भी वह जेल गई थी। अंदर जाकर वसुधा ने देखा कि मेघा और करिश्मा बातें कर रही थीं। उसने उनकी बातों को तो नहीं सुना, लेकिन देखा कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अब फाइनली मेघा और करिश्मा की सच्चाई वसुधा के सामने आएगी और वह उसे सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। लेकिन मेघा को करिश्मा पहले ही आगाह कर चुकी है कि वसुधा बहुत चालाक है और उसकी चालों से बचने के लिए तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। वसुधा के खिलाफ मेघा पहले ही कई प्लान बना चुकी है। अगर वसुधा सच्चाई बताएगी तो उससे सबूत मांगा जाएगा, और जब सबूत नहीं होंगे तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। चंद्रिका भी अब मेघा को पसंद करने लगी हैं, इसलिए उस पर लगे आरोप इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वसुधा मेघा की सच्चाई सामने ला पाए या नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।